हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शरण गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जो आप लोगों का है जीवों में जनन। ये लेसन आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आप लोगों को इस लेसन को एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करने वाला हूं, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। मैं आप लोगों को चित्र के साथ और परिभाषा के साथ पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो सके, चैप्टर सेकंड भी जल्द ही आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक है वो हो जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है आप लोगों को मैं ध्यान से समझो, ठीक है। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, चाहे जो जीव हो, ठीक हो, तो उसके जो जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु तक, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। जैसे अगर किसी का जन्म 1980 में हुआ हो और मृत्यु कब हुआ हो, 2017 में, तो इनके बीच का जो आप लोगों का समय होता है उन्हें हम लोग जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। इसी को हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। तो आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का जनन। जनन क्या होता है स्टूडेंट? जनन आप लोग समझ लीजिए, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अगर हम देखें मनुष्य को, तो मनुष्य अगर मनुष्य है तो वो मनुष्य की तरह ही जीव उत्पन्न करेगा। अगर हम देखें कुत्ता को, तो कुत्ता भी कुत्ते को ही जन्म देगा, ठीक है। मतलब आप लोग ये समझिए कि अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। चाहे जो हो वो वही संतान उत्पन्न करेगा जो होगा, ठीक है। तो अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये आपके होते हैं जनन के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। इससे मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। और भी ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग नोट बना लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले आप लोग लिखिए जीवन अवधि, फिर जनन के प्रकार, ये दो प्रकार के, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे पहले अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है इससे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अलैंगिक जनन, इस जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर ये जनन हो रहा है स्टूडेंट, तो इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं नर और मादा, ठीक है। इसमें एक ही चीज की आवश्यकता होती है, चाहे नर हो और चाहे मादा हो, ठीक है। और आपका जो नया संतान होता है वो उत्पत्ति हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा ठीक है। इससे जो संतान उत्पन्न होता है उन्हें क्लोन कहते हैं। अगर जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता हो, इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया है स्टूडेंट, क्या आया है? यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्लोन, ठीक है। ये क्लोन, ठीक है। तो क्लोन आप लोग समझ सकते हैं, यही आपका क्लोन होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। यानी कि इस जनन से, जो अलैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो इस जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे क्लोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट अभी से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ इसका जो एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट, वो तो आप लोग जानते ही होंगे, वो होता है आप लोगों का अमीबा। क्या होता है? अमीबा, ठीक है। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं अमीबा को, ठीक है।
तो अमीबा आप लोगों का ये है, मैंने ऊपर समझाया है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैं आप लोगों को मेनली थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ एक अमीबा था, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक अमीबा था, ठीक है। यहाँ जनन हो रहा है, अमीबा में जनन, ठीक है। अगर अमीबा में जनन पूछा जाए तो ऐसे होता है। फिर यहाँ क्या हुआ आप लोग देखिए, अमीबा का जो केंद्रक है, यहाँ समझो थोड़ा देखिए बड़ा हो गया, यहाँ देखिए थोड़ा चपटा हो गया, ठीक है। यहाँ अमीबा का जो केंद्रक है स्टूडेंट, वो इस टाइप से हो गया, ठीक है। यहाँ जो हुआ केंद्रक, मतलब इसके जनन में जो होता है, पहले तो वैसे केंद्रक होता है सिंपल, फिर ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या होता है, ये दो भागों में एक के जो आप लोगों का अमीबा है वो दो अमीबा में विभाजित हो जाता है और एक एक अलग अलग केंद्रक आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे होता है अमीबा में जनन, ठीक है। यहाँ आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप लोग नोट कर लेना, यहाँ अमीबा है, फिर ऐसे या जनन हुआ, दो अमीबा बन गए एक अमीबा से, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का अमीबा में जनन। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, अलैंगिक जनन देख लिए, अब हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या है स्टूडेंट, इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। देखिए स्टूडेंट, जो आप लोगों का अलैंगिक जनन था उसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती थी, केवल नर हो या मादा हो। इसमें क्या होगा, इस जनन के लिए विपरीत दो प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस जनन में के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। ये तो आप लोगों को समझ में आया। जैसे आप लोगों का विपरीत नर और मादा, ठीक है, यहाँ दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अभी मैं आप लोगों को नीचे समझाऊंगा अच्छे से। तो ये आप लोगों को लैंगिक जनन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे होता है लैंगिक जनन, ठीक है। यहाँ क्या होगा, नर हैं और मादा हैं, नर से नर युग्मक होता है, मादा से मादा युग्मक होता है, ठीक है। नर में क्या होता है शुक्राणु, मादा में क्या होता है अंडाणु, ठीक है, अंडाणु। तो यह आप लोगों को तो समझ में आया होगा, शुक्राणु और अंडाणु। यहाँ आप लोग थोड़ा सा समझो, ठीक है, बेसिक है। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, फिर नर में आपका शुक्राणु, मादा में आपका अंडाणु, फिर ये दोनों से क्या होता है युग्मनज, युग्मनज जिसे हम लोग कहते हैं शिशु, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की विधियां भी हैं, अलैंगिक जनन की विधियां भी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं विधियां, जो इनके वो हर साल 2 या 1 नंबर या 4 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक देखते रहिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पहले आप लोग समझिए अलैंगिक जनन की विधियां, जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इनकी कई सारी विधियां हैं, मैं आप लोगों को 5 विधियों को बताने वाला हूं। आई होप कि आप लोग प्रीवियस जो आप लोगों का क्लास 10 में भी पढ़े होंगे इन सारे को, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यही समझ में आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी में आपका जो अलैंगिक जनन है, इसी में आपका कायिक जनन भी आता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आप लोगों को इसके आगे कायिक जनन भी बताने वाला हूं, जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ आप लोगों को मैं पहले बताऊंगा द्विव विभाजन। द्विव विभाजन क्या होता है, इसकी एक विधि है अलैंगिक जनन की। तो द्विव विभाजन क्या होता है, ध्यान से समझो स्टूडेंट। जब एक जनक बीच में से टूटकर, जैसे आपका एक जनक है, अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक जनक जब बीच में से टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है तो नए संतान की उत्पत्ति होती है। जैसे एक जनक है वो बीच में से टूट जाए, यानी कि टूट जाए या अलग अलग हो जाए, ठीक है, विभाजित हो जाए, तो उस नए संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं द्विव विभाजन। जैसे आपको एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। इसमें से मैंने आप लोगों को अभी इसी के आगे वाले टॉपिक में समझाया है अमीबा को। अमीबा मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अमीबा में जब मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है और वो अमीबा जो है 2 भागों में, यानी कि 2 अमीबा में विभाजित हो जाता है। अभी मैंने जस्ट इसके आगे समझाया है, ठीक है। एक अमीबा 2 अमीबा में हो जाते हैं, यानी कि 2 आपके अमीबा विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका है अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ।
3 एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप लोगों को जो इजी लगे उससे याद कर लीजिए। अमीबा तो आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, ठीक है, और भी आप लोग याद कर सकते हैं। यूग्लिना प्रोटोजोआ भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है अगर बहुविकल्पीय में यूग्लिना, ठीक है, में कौन सा विभाजन होता है, एक विभाजन, द्विविभाजन, बहुविभाजन, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ आपका आता है बीजाणु जनन, ठीक है। बीजाणु जनन क्या होता है, जिसमें देखिए स्टूडेंट, जिसमें जनन लगा हो उसमें जनन होगा, लेकिन जो आपका बीजाणु है तो बीजाणु जनन यानी कि बीजाणुओं द्वारा जनन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट कितना ईजी है, आप लोग ध्यान से समझो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बीजाणु जनन में क्या है, बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो बीजाणु जनन है स्टूडेंट, इसमें जीव जो है वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बीजाणु उत्पन्न करेंगे तो बीजाणु जो होते हैं, बीजाणु ऐसे ऐसे कई सारे होते हैं, तो ये सब नए नए चीजों में निर्माण होंगे, नए विकसित होंगे, ठीक है, नए पौधे, ठीक है। तो ये बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। जैसे आपका है पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा, पेनिसिलियम, ये होता है बीजाणुओं द्वारा जनन का एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका होता है पेनिसिलियम। अगर आप लोगों को मैं एक बार और समझा देता हूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बीजाणु जनन जो होता है इसका नाम है बीजाणु जनन, और बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होकर संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे पेनिसिलियम, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग आगे देखेंगे स्टूडेंट। अब आता है आप लोगों का मुकुलन। मुकुलन आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है अगर आप लोग एक बार समझोगे तो। मुकुलन का अगर आप लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जो होता है, पहले आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका एग्जाम्पल होता गया है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट वो होता है ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों के जो हैं ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप लोगों को इसका एग्जाम्पल लिखना है, परिभाषा लिखना है, ठीक है, बस। तो यहाँ आप लोगों को मैं बताता हूँ, जनक के शरीर में मुकुल बनता है। जैसे आप लोगों का जनक है, जनक, उसके शरीर में ऐसे मुकुल बनता है, ठीक है, ठीक है। जनक के शरीर में मुकुल बनता है, जनक के शरीर में मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। स्टूडेंट जो जनक होता है, जैसे आपका ईस्ट है या हाइड्रा है, इनके शरीर में जो है मुकुल बनता है, और मुकुल जो होता है संतान के जो आप लोगों का देखिए, जनक के शरीर में मुकुल बनता है और जनक जो होता है उनके शरीर से अलग होकर, उनका जो शरीर है यानी कि जनक का जो पूरा पौधा है उनसे अलग हो जाता है और नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है, जैसे आपका ईस्ट एवं हाइड्रा, ठीक है। समझ लीजिए एग्जाम्पल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग एग्जाम्पल समझोगे तो आप लोगों को बेहद ही अच्छा लगेगा, और आप लोगों को लिखना भी है एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में। बिना एग्जाम्पल के आप लोगों को पूरा मार्क मिलने वाला नहीं है, तो आप लोग एग्जाम्पल भी साथ में नोट कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को मैंने बताया है ईस्ट एवं हाइड्रा। आगे है स्टूडेंट खंडी भवन। खंडी भवन का अर्थ होता है खंड खंड में टूटना। खंडी भवन का अर्थ होता है खंड खंड में टूटना। जैसे खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना, प्रत्येक नए संतान उत्पन्न करना। जैसे आप लोगों का जो खंडी भवन के अंतर्गत जैसे पौधा है, आप लोगों को यहाँ देखिए स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा अगर है तो वो खंड खंड में टूट जाता है, ठीक है, तो टूट जाता है। जैसे आप लोगों का स्पाइरोगायरा है, ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को वैसे समझाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ जो है ये खंड खंड में अगर टूट जाए, ठीक है, तो यहाँ जो एक एक खंड जो होता है नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, ठीक है। तो यहाँ यही होता है स्टूडेंट। तो ये होता है खंडी भवन स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा इसका बहुत ही मुख्य एग्जाम्पल है। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ अगला टॉपिक, पुनरुत भवन।
पुनरुद्भवन में क्या है, इसमें आप लोग समझिए स्टूडेंट, पुनरुद्भवन बहुत ही एग्जाम्पल और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए जीव का कटा हुआ भाग नए संतानी बना लेता है। इसमें जो जीव हैं उनका कटा हुआ भाग नया संतान बना लेता है। यहाँ मैं आप लोगों को नीचे समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। यहाँ जैसे आप लोगों का है प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये है आप लोगों का एक पौधा, ठीक है, ये इसे कई भागों में काट दिया गया। यहाँ ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हर एक भाग जो होता है नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है खंडी भवन में। देखिए जीव का कटा हुआ भाग, जैसे इसका हर एक कटा हुआ भाग ऐसे फिर से नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है, फिर इसी तरह बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को खंडी भवन तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक कायिक जनन देखने वाले हैं। थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है लेकिन बहुत ही मजा आने वाला है, तो लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आप लोगों को इसके अगला वाला जो टॉपिक्स हैं सब समझ में आ गए होंगे। अगर मैं पूछूं तो आप लोग सब बता दोगे, ठीक है, लेकिन पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कायिक जनन। कायिक जनन आपका होता क्या है, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझाऊंगा, फिर एक एक का अच्छे से वर्णन करने वाला हूँ। ठीक है, कायिक जनन क्या होता है, ठीक है, कलम लगाना तना द्वारा, पर्ण द्वारा यानी कि पत्तियों द्वारा। ठीक है, तो पहले आप लोगों को मैं समझाता हूँ कायिक जनन। ठीक है, पहले आप लोग कायिक जनन समझ लो, फिर ये समझो। ठीक है, कायिक जनन होता क्या है, पहले आप लोग जब समझोगे तभी तो ये समझ पाओगे। तो कायिक जनन होता क्या है कि मात्र पौधा है, जैसे आप लोगों का जो पौधा है जिससे हम लोग काट कर कलम लगाते हैं, वही मात्र पौधा होता है। जो उसका मतलब समझ लीजिए कि जो पेड़ है पूरा, उससे हम लोग जब गुलाब जैसे है उसका कलम काटते हैं तो वो पेड़ जो है, ठीक है, तो मात्र पादप के कायिक अंग द्वारा नए पादप के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। कायिक अंगों द्वारा यानी कि जैसे उनका कायिक अंग तना है, जड़ है, पत्ती है, ठीक है, सब कुछ उनके कायिक अंग है। क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है, और भी होंगे, ठीक है, कलिकाएं हैं, ठीक है, तो उनके कायिक अंगों द्वारा नए पादप का निर्माण हो। जैसे आपका गुलाब है, गुलाब के कायिक अंग द्वारा हम उसे फिर से एक गुलाब उत्पन्न कर लें, नए संतान। ठीक है, जैसे आपका है अमरूद, अमरूद का हम लोग लगाकर एक नया अमरूद उत्पन्न कर लें, एक नए अमरूद का पेड़। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कायिक जनन। ठीक है, यह कृत्रिम तथा प्राकृतिक विधि द्वारा हो सकता है। यह देखिए स्टूडेंट दो विधियों द्वारा हो सकता है। नंबर फर्स्ट आप लोग समझिए स्टूडेंट, कृत्रिम या प्राकृतिक। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों का दो विधि है। नंबर एक कृत्रिम, नंबर दो प्राकृतिक। प्राकृतिक जो प्राकृतिक का होता है, प्राकृतिक द्वारा होता है, कृत्रिम जो मनुष्यों द्वारा किया जाता है। जैसे अगर हम लोग कलम लगाएं तो ये मनुष्य के द्वारा ही किया गया है कलम लगाना, क्योंकि स्टूडेंट कलम देखिए कोई प्राकृतिक का देन नहीं होता है, ये आप लोग कलम खुद बनाते हो, खुद लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ये समझ में आया। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कायिक जनन का जो ये पूरा फिगर है। ठीक है, कायिक जनन आपका दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। यानी कि प्राकृतिक जो प्राकृतिक होता है, कृत्रिम जो आपका होता है जो मनुष्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक में आपका जड़ द्वारा आप लोग समझते हो, जड़ द्वारा हर एक पौधे को लगाया जा सकता है, चाहे जो पौधा हो, अगर जड़ है तो वो लग जाएगा। तना द्वारा हर एक पौधे को नहीं लगाया जा सकता, पर्ण पत्तियों द्वारा भी हर एक पौधे को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये सब आपके हैं प्राकृतिक। और कृत्रिम में है कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण, कलिका जैसे आपका आलू है, आलू में देखिए अगर कई दिन आप रख दीजिए तो उसमें से भी कलिकाएं निकलती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कायिक जनन होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका है कायिक जनन। कायिक जनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के मैंने बताया है प्राकृतिक प्रकार, आप लोगों को प्राकृतिक कायिक जनन समझाता हूं और उसके जो एग्जाम्पल्स है उसे समझाता हूं। यह कायिक जनन पादपों में स्वतः होता है, यानी कि स्वतः होता है। अगर आपका जो स्टूडेंट अगर जड़ है तो कोई भी पेड़ अगर लगाया जाएगा वैसे पड़ा भी रहेगा तो वो लग जाएगा, तो ये स्वतः होता है या निम्न कायिक भागों द्वारा होता है। नंबर एक है आपका जड़ों द्वारा आपका है, देखिए इसमें पादप के जड़ों से नए संतान का उत्पत्ति होता है।
जैसे देखिए स्टूडेंट, अगर समझ लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, इनका जो जनन लगा है ये आप लोगों का है जड़। जड़, ठीक है। तो इसमें जो होता है जड़ों द्वारा, जो आप लोगों का जड़ों द्वारा इसमें ये निर्माण होते हैं जो पौधा है, ठीक है, जड़ों द्वारा। समझो यहाँ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये देखिए मैंने बनाया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ आपका भूमि है पूरा, और इसमें जड़ों द्वारा जो होते हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो वो आपके होते हैं क्या, जड़ों द्वारा। जैसे शीशम, अमरूद, आम, ये सब जड़ों द्वारा इनके जो नए पौधे हैं निर्माण होता है। तो जड़ों द्वारा आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। चित्र भी मैंने साथ में बनाया, इस प्रकार से बनाओ या इस प्रकार से बनाओ, नो एनी इफेक्ट, आप लोग चाहे जैसा बना सकते हो, ठीक है। हमारे साथ पढ़िए और आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो लास्ट तक देखते रहिए। आगे वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तना द्वारा। तना द्वारा कैसे होगा, तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का निर्माण करती हैं। तने द्वारा मैं आप लोगों को दो प्रकार से समझाने वाला हूँ, एक भूमिगत तना और एक वायवीय तना। तो देखिए, तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का निर्माण करती हैं। जो तने होती हैं अनेक प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं, ठीक है, अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन पर कर नए पादप का निर्माण करती हैं। जैसे एक भूमिगत तना है, भूमिगत तना के अंतर्गत जैसे विभिन्न प्रकार के भूमिगत तना, आलू, प्रकंद, अदरक, इनमें जो होता है भूमिगत तना होते हैं, जैसे भूमि के अंदर, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है जो कि है पोटैटो का, आलू का। आलू में आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे होती हैं, उसमें देखिए कलिका निकल रही हैं। यहाँ अगर देखिए स्टूडेंट, अगर जो किसान होते हैं इस आलू को अगर खेतों में बोते हैं तो उसे ऐसे काट देते हैं, क्योंकि अगर सीधे वो कर दें तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, सड़ जाते हैं, ठीक है। सड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें से कलिकाएं निकलती रहती हैं। अगर घर पे ही रख दो कुछ दिन तो वो आलू खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इन्हें किसान काट कर लगाते हैं और प्रत्येक कटा हुआ भाग जो होता है नए कलिका निकालती हैं, नए आलू का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये निकल रही हैं सब कलिकाएं हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को समझाऊंगा वायवीय तना। वायवीय तना क्या है स्टूडेंट, जैसे आप लोग कुछ पादपों के तनों से नए पादप का निर्माण होता है। जैसे गन्ना, गन्ना कैसे होता है स्टूडेंट, गन्ना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। गन्ना आप लोग देखिए स्टूडेंट, यहाँ जड़ें होती हैं और गन्ना कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये ठीक है, ये हैं गन्ने, ठीक है। ऐसे गन्ना होता है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं। ये हैं आपके वायवीय तना का एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें जो होते हैं तना जो होता है इसका मूल्य होता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो ये ऊपर का तो आपका हरा भाग है, नीचे का आपका जड़ है, मेन पॉइंट क्या है ये बीज का, ठीक है। ये जो तना है तो यही आपका होता है इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा वायवीय तना। अब हम लोग देखेंगे पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा कैसे होता है आप लोगों को मैं समझाता हूँ, पत्तियों द्वारा जनन। अब हमारा स्टूडेंट अगला आता है पत्तियों द्वारा जनन। यहाँ आप लोगों को मैं पहले समझा दूंगा फिर आप लोग देख लेना, ठीक है। पत्तियों द्वारा जनन कैसे होता है, देखिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को पहले चित्र समझा देता हूँ, फिर आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पत्तियों द्वारा जनन स्टूडेंट, जैसे आप लोग सोचिए एक पत्ती है और एक पत्ती को हम लोग अगर
मिट्टी के अंदर बांट दें तो क्या होगा, इसमें से कई सारे पौधे निर्माण होंगे जिस पत्ती को हम लोग डालेंगे। कैसे, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। कौन सा पत्ता है, ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम को हम लोग कहते हैं अजूबा। अजूबा का पत्ता अगर आप लोग देखे हों तो आप लोग एक बार देख लीजिए, वही होगा। आप लोग उस पत्ती को नीचे पाट दीजिए, आप लोगों को कई सारे पौधे मिल जाएंगे। तो पत्तियों द्वारा कैसे होता है जनन, यहाँ आप लोगों को मैंने पहले समझा दिया। इस पत्ती आप लोग देख सकते हैं, अनेक पादप की पत्तियों पर कलिका निकल आती हैं। ये सब क्या हैं, ये सब कलिकाएं हैं। तो कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। इन कलिकाओं के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण होगा। ये कलिकाएं क्या होंगी, 3 कलिका है, 4 कलिका है या 5 कलिका है, 5 पौधे का निर्माण करेंगे। वो 5 को अलग कर दिया जाए, फिर आप लोगों को बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे ब्रायोफिलम के अजूबा का। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैं लिख कर अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, एक बार में ही समझ जाओ। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये अजूबा लिख सकती हूँ। अगर आप लोगों को मैं दोबारा बना कर दिखाऊं तो यहाँ आप लोग ऐसे ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं कि आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत हो। कैसे भी बना सकते हो, पत्ती है। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, कई सारे कलिकाएं निकलेंगी ऐसे। ठीक है, कई सारे कलिकाएं निकलेंगी। ये कलिकाएं क्या होंगी, नए पौधे का निर्माण कर देंगी। और जब नए पौधा निर्माण होगा तो ऐसे एक और आएंगी और आपका और भी सारे पौधे निर्माण होंगे। तो यहाँ आप लोगों का हो जाता है स्टूडेंट, पत्तियों द्वारा जनन। अनेक पादप की पत्तियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं और जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे ब्रायोफिलम। यहाँ आप लोग, यहाँ मैं चित्र लिख देता हूँ, आप लोग चित्र भी देख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, आगे अगला हमारा स्टूडेंट है कलम लगाना। कलम लगाना जो है आपका कृत्रिम जनन है, मनुष्यों द्वारा जो आप लोगों का कृत्रिम रूप से किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कलम लगाना। ठीक है, तो कलम लगाना आप लोग समझिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ध्यान से समझा देता हूँ। यहाँ कई सारे मैंने कलम लगाए हैं, बस पौधे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कलम लगाना। ठीक है, ये कलम नहीं है भाई, दूसरा कलम। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कलम लगाना। पादपों में या पादपों के कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करते हैं या विकसित हो जाते हैं। जैसे यहाँ मैं आप लोगों को चित्र में समझाता हूँ, उसको मत देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ एक गुलाब का पौधा। ठीक है, यहाँ गुलाब का पौधा नहीं, केवल अभी गुलाब लिखा है, लेकिन लूंगा एक गुलाब का पौधा। इसको हमें कलम काटना है, ये ध्यान में रखना। कलम ऐसे होता है स्टूडेंट ये, लेकिन चलो इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये कलम कट गया। ठीक है, अब इसे जब हम लोग मिट्टी में आधा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, पाट देंगे, तो यहाँ जो है जड़ें निकलने लगेंगी। ठीक है, ये जड़ें निकलने लगती हैं और ये होता है नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक और जो आप लोगों का होता है गन्ना। गन्ना का आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, मैं वैसे ही बना देता हूँ। ठीक है, गन्ना में क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट, ये ठीक है, यहाँ क्या होता है, ये भी आप लोगों का नए पौधे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कलम लगाना है। देखिए स्टूडेंट, जो आप लोगों का गन्ना होता है उसे क्या किया जाता है, ऐसे होता है, उसे भी हम लोग ऐसे ही काट कर लगाते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। गुलाब, नींबू, गन्ना, ये आप लोगों का कलम लगाना के अंतर्गत आता है। पादपों के कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप में विकसित हो जाते हैं, ऐसे नई कलिका आती हैं, गुलाब और गन्ना। यहाँ बगल में बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बस इसे आप लोग समझिए, फिर आप लोगों का कायिक जनन पूरा समाप्त हो जाएगा। इसे आप लोग समझ लीजिए दाब लगाना। ठीक है, दाब लगाना में क्या है, इस विधि में मात्र पादप में जुड़ी शाखाओं को मृदा में दाबकर उन पर जड़ विकसित हो जाते हैं।
अगर आपका ये पौधा है, इसे मैंने ये देखिए इसका एक तना है, शाखा है, इसे मैंने मिट्टी में दाब दिया तो क्या हो गया, दाब लगाना। अभी दाब में क्या होगा, इधर देखिए इसी को मैंने इधर किया है, देखिए यहाँ आपका जो होता है जड़ फेंक दिया, ठीक है, जड़ फेंक दिया तो इसे मैंने अलग कर दिया तो नया पौधा बन गया, यानी कि नया एक पौधा बन गया, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझिए, इस विधि में मात्र पादप से जुड़ी शाखाओं को मृदा में दाब कर उन पर जड़ विकसित हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, नए पादप का निर्माण हो जाते हैं। कैसे, ये मैं आप लोगों को समझा दिया। मैंने इस पौधे का, ये एक पौधा है, ठीक है, मैंने आधा ही बनाया है, लेकिन इसकी टहनी को यानी कि इसकी शाखा को या इसके ब्रांच को मैंने यहाँ मिट्टी में दाब दिया। मिट्टी में दाबने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इसे मैंने दाब दिया तो ये जड़ फेंक दी। अब जड़ फेंक दिया तो यहाँ आप लोग देखिए इस टाइप, इस तरफ यहाँ मैंने इसे काट कर अलग कर दिया और इसे मैंने अलग कर दिया तो ये जड़ फेंकी हुई है, तो एक नया पौधा बन गया। तो ये होता है आपका दाब लगाना। तो अब हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसका विधि थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को ध्यान से समझाऊंगा कि आप लोगों को डिफिकल्ट ना लगे बिल्कुल भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पूरे पार्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझिए पहले आगे। अब मैं आप लोगों को इसे एक बार और समझा देता हूँ सो डैट आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ नर भाग है 2n, मादा भाग 2n, यहाँ अलग हुआ नर युग्मक n और यहाँ युग्मनज बना 2n संतान, ठीक है। यहाँ आपका 2n है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहाँ आप लोगों का हो जाता है पूरा, तो यहाँ आपका 2n आपका संतान है। अब यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ द्विलिंगी और एक लिंगी क्या है, द्विलिंगी और एक लिंगी, ठीक है। पूरा आप लोगों का समझ में आने वाला है, एक भी आप लोगों का छूटेगा नहीं टॉपिक कि आप लोगों का छूट जाए, एक भी नहीं छूटेगा स्टूडेंट। तो यहाँ आप लोग समझिए स्टूडेंट, द्विलिंगी, एक प्राणी में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित हो, केवल एक ही प्राणी में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित हो, ना कि अलग अलग, एक ही प्राणी में, ठीक है, नर व मादा भाग दोनों उपस्थित हो, द्विलिंगी कहलाता है। जैसे आप लोगों का केचुआ, लीच, स्पंज। केचुआ आप लोग देखे होंगे, इसमें जो होता है नर और मादा भाग एक ही प्राणी में होता है। जैसे केचुआ है, एक केचुए में नर और मादा दोनों भाग होते हैं। बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक प्राणी में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, द्विलिंगी कहलाता है। एक लिंगी क्या है, नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है। जैसे मनुष्य में क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग समझ लीजिए, नर व मादा भाग अलग अलग होते हैं, ठीक है। नर व मादा भाग जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एक लिंगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए द्विलिंगी, एक लिंगी, ठीक है। द्विलिंगी क्या है, एक प्राणी में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित हों, द्विलिंगी कहलाता है। द्वि मतलब दो, यानी कि दोनों। एक मतलब एक, यानी कि नर व मादा भाग अलग अलग हों, प्राणियों में पाया जाए, जैसे मनुष्य, ठीक है। समझ में आ जा। अब हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन की विधियां। लैंगिक जनन की विधियां आप लोग पहले समझिए, निषेचन पूर्ण घटनाएं, यानी कि निषेचन जो होता है, संलयन जो होता है, उससे पहले की घटना, ठीक है। कैसे, इसके अंतर्गत निषेचन पूर्ण दो प्रमुख घटना होते हैं, जैसे युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन आपके 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, असमयुग्मकी, ठीक है। और आपको युग्मक स्थानांतरण अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। युग्मक जनन क्या है, समयुग्मकी आपके प्रकार हैं, असम युग्मकी, विषम युग्मकी, बहुत ही ईजी है, इन तीनों को समझना एक ही टाइप से हैं, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं
समयुग्मकी क्या है स्टूडेंट? समयुग्मकी देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, चित्र आप लोगों को मैं यही समझा देता हूँ, ठीक है। नर व मादा भाग आकार और परिमाण, ठीक है, परिणाम में समान हूँ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? नर हूँ या मादा भाग हूँ, दोनों परिणाम या आकार दोनों में समान हूँ। जितना बड़ा या हो उतना बड़ा ये भी हो। जैसे एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, ये दोनों बिल्कुल भी समान हो, कोई अंतर ना हो, ये यन हो ये भी यन हो, और इनका जो आकार हो बिल्कुल भी समान हो दोनों। तो ये आपका होता है स्टूडेंट समयुग्मकी। तो कितना इजी है, नर व मादा भाग आकार और परिणाम दोनों में समान हो, ठीक है। बस यही आपको कहना है, ठीक है। यहाँ आपको बना देना है बिल्कुल बराबर स्पायरोगायरा, आप लोगों को एग्जाम्पल दे देना है, नर युग्मक मादा युग्मक, ठीक है बस। तो यहाँ आप लोगों को मैं आगे समझाता हूँ। असमयुग्मकी में क्या है स्टूडेंट? नर, जो दोनों नर व मादा भाग बाह्य आकार में समान हो तथा परिणाम में भिन्न हो। बाह्य आकार में तो समान हो, लेकिन जो इनका जैसे बाहर से देखा जाए तो समान हो, लेकिन आकार जो हो उनका समान हो, ठीक है, लेकिन परिणाम जैसे छोटे बड़े का अर्थ हो तो वो भिन्न हो, ठीक है। यहाँ छोटा बड़ा भी ऊपर समान होना चाहिए समयुग्मकी में, लेकिन इसमें भिन्न होता है। जैसे आप लोगों का क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास आपका एग्जाम्पल है। और यहाँ आप लोग देखिए, इनको अगर बाहर से देखा जाए तो यन यन ये भी हैं, यन ये भी हैं, और आकार में बिल्कुल समान है, जैसा ये हैं वैसे ये हैं। लेकिन इसमें क्या है, इनका जो अगर देखा जाए तो ये छोटा है ये बड़ा है, इतना ही आपका है, ठीक है। तो ये आपका होता है असमयुग्मकी। अगला हमारा विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में क्या है, नर व मादा भाग दोनों भिन्न प्रकार का होता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मादा भाग जैसे आपका गोल है, ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए इस प्रकार से है, नर युग्मक आपका इस प्रकार से है। एग्जाम्पल है कारा और मनुष्य। मनुष्य में जो होते हैं विषम युग्मकी होते हैं। अगर कोई पूछ ले मनुष्य कौन सा युग्मकी है, सम युग्मकी, असम युग्मकी, विषम युग्मकी, तो आपको एग्जाम्पल में लेना है विषम युग्मकी, टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ आपका कारा है, मनुष्य है। यहाँ आप लोग देखिए ये अलग टाइप से हैं, ये अलग टाइप से हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका अंडाणु और ये होता है शुक्राणु, ठीक है, जैसे आपका मैंने बता दिया। अब आता है स्टूडेंट निषेचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। निषेचन, तो नर व मादा भाग संलयित होते हैं, इससे युग्मक संलयन कहते हैं, या युग्मक संलयन। और इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इससे जो होते हैं द्विगुणिज युग्मनज का निर्माण होते हैं, जिसे निषेचन कहलाता है। इससे जो होते हैं द्विगुणिज युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। कुछ जीव जैसे मधुमक्खी छिपकली में बिना निषेचन के संतान उत्पन्न हो जाता है, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अनिषेक जनन और निषेचन दोनों याद कर लेना, बहुत ही ईजी है। अनिषेक जनन, कुछ जीवों में जैसे मधुमक्खी छिपकली में बिना निषेचन के संतान उत्पन्न होते हैं, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। या आप लोग कह सकते हो कुछ जीवों में बिना निषेचन के ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। या आप लोग ये भी आपका डिफिनेशन हो सकता है, कुछ जीवों में जैसे मधुमक्खी और छिपकली, इसमें बिना निषेचन के जनन हो जाता है, यानी कि नए संतान का उत्पत्ति हो जाता है, ठीक है। बिना निषेचन के संतान का उत्पत्ति हो जाता है, ठीक है। बस यही आप लोगों को मैं समझाने वाला था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा लोगों का बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, जो आप लोगों का है निषेचन दो प्रकार के होते हैं, ये मैं आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। यहाँ आप लोग समझ लिए, ठीक है। अब आप लोगों को निषेचन और निषेचन के प्रकार बस इतना ही लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। निषेचन की बाद की घटना आप लोगों को बस इतना ही लिखना है कि जिसके बाद संतान का उत्पत्ति होता है, ऐसे आप लोगों को लिख देना है। अब हम लोग देखेंगे निषेचन के प्रकार। तो अब स्टूडेंट आप लोगों को आता है निषेचन, संलयन। संलयन यानी कि निषेचन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाह्य निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन, ठीक है। बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। निषेचन पश्च घटना को अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा लिख कर आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने आप लोगों को अभी आगे निषेचन की पहली घटना, ठीक है, निषेचन के पहले की घटना समझाया, समयुग्मकी, विषम युग्मकी, असमयुग्मकी, और आप लोगों को निषेचन समझाया, ठीक है। दो घटना
घटना हो गया। अब तीसरा आता है निषेचन पश्च घटना। आइए मैं आप लोगों को पहले उसी को समझा देता हूँ, फिर इसे समझाता हूँ, लेकिन आप लोगों को इसे चलिए इसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ जब युग्मनज विकसित होकर, जो आप लोगों का युग्मनज है वो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इसे भ्रूण उद्भव कहते हैं और इसे हम लोग निषेचन पश्च घटना कहते हैं। जैसे जब युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इससे भ्रूण उद्भव कहते हैं या इसे निषेचन पश्च घटना कहते हैं, बस, ठीक है। अब यहाँ आपके निषेचन दो प्रकार के होते हैं, वाह्य निषेचन, अंतः निषेचन। वाह्य निषेचन में क्या होता है, प्राणी के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को वाह्य निषेचन कहते हैं। जो आप लोगों का प्राणी है उनके शरीर के जो होता है पूरा शरीर है, ठीक है, मनुष्य की जीव या प्राणी के शरीर जो है उसके बाहर होने वाले निषेचन को, ठीक है, इनके बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग वाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कुछ मछलियां हैं, सभी मछलियां नहीं, कुछ मछली हैं, उभयचर हैं, उभयचर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अंतः निषेचन। देखिए स्टूडेंट, शरीर के भीतर निषेचन होता है, अंतः निषेचन कहलाता है। जो निषेचन शरीर के भीतर होता है अंतः निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य में जो होता है शरीर के भीतर निषेचन होता है, इसे हम लोग कहते हैं अंतः निषेचन। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक, यानी कि पूरा पार्ट आप लोगों को समाप्त हो जाता है, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है स्टूडेंट। इससे आप लोग अदर ज़्यादा ना पढ़ें, आप लोगों के लिए इतना ही टॉपिक आपके पहले पार्ट से हैं। जो आप लोगों का जीवों में जनन है, इसमें आप लोगों के इतने टॉपिक्स हैं, इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है, 100% आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और इतना ही आपके सिलेबस में भी है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर पहले कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकें। स्टूडेंट जितना शेयर करोगे उतना जल्द मैं आप लोगों को हर एक लेसन को पढ़ाने वाला हूँ। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इस लेसन का पूरा PDF डाउनलोड करना है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग पूरा डाउनलोड करके आप लोग नोट बना सकते हो या आप लोग हमारे वीडियोस को देखकर नोट्स बना सकते हो। तो स्टूडेंट बस हमारा ये भी सुझाव है कि आप लोग केवल वीडियो को खूब लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट कीजिए आप लोगों को पार्ट सेकंड वीडियो, यानी कि आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो, ठीक है, जो आप लोगों का पार्ट 2 है उसका वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिए, जितना जल्दी आप लोग कमेंट करोगे उतना ही जल्दी बनता हुआ चला जाएगा और उतना ही आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।